अस्सलाम वालेकुम जी। हाई राइज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लीगल स्टेटस का ख्याल ज़रूर रखें। लीगल स्टेटस से मुराद ये है कि वो बिल्डिंग जिस भी एरिया में आती है, अगर वो RDA में आती है, CDA में आती है, LDA में आती है, जिस भी अथॉरिटी के अंडर आती है, अगर वो बिल्डिंग वहाँ से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर बिल्डिंग उसका NOC अप्रूव्ड है और उसकी अप्रूवल उसको लीगल अथॉरिटी से मिली हुई है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो अकॉर्डिंग टू उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस अथॉरिटी के, उसके मुताबिक जो है वो बन रही होगी। उसमें लिफ्ट उतनी ही होंगी जितनी उस अथॉरिटी ने कहा होगा, उसमें एमरजेंसी एग्जिट्स का एक प्रॉपर सिस्टम होगा, फायर फाइटिंग सिस्टम का एक जो है वो प्रॉपर सिस्टम होगा, कितना कॉरिडोर का एरिया छोड़ना है, ये तमाम एक्सपेक्ट जो है वो इसमें कंसीडर होते हैं और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्लाइंट को ये होता है कि उसकी बिल्डिंग अप्रूव्ड है और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जो उस अथॉरिटी के बताए हैं उसके मुताबिक जो है वो बिल्डिंग अप्रूव्ड है, ताकि फ्यूचर में जब लिफ्ट्स किसी बिल्डिंग में कम ना पड़ जाए या इमरजेंसी एग्जिट कम ना हो जाए, और इसके साथ साथ जो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो उस अथॉरिटी से अप्रूव्ड है कि उसमें सरिये की मिकदार ठीक है, उसमें सीमेंट की मिकदार ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ बन रही है और वो उस अथॉरिटी से अप्रूव्ड हुई है। दूसरा जो पॉइंट आपने हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करते हुए कंसीडर करना है वो उस बिल्डर की रेपुटेशन है जो बिल्डर उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। स्पेशली देखना आपने ये है कि क्या उस बिल्डर ने उससे पहले कोई प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ देखने से कि आपको जो उससे पहले प्रोडक्ट बनाई हुई है उसकी क्वालिटी को जज करने में आसानी होगी कि उन्होंने किस क्वालिटी की चीज़ कितने पैसों में आपको दी है। और दूसरा आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो बिल्डिंग, हम हमेशा टाइमली डिलीवरी की बात करते हैं, क्या उन्होंने वो बिल्डिंग जो पहले बनाई थी वो टाइम से डिलीवर की है, या फिर जिन्होंने उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया क्या वो उससे खुश हैं या नहीं। ये आपको जो है वो बिल्डर की रेपुटेशन ज़रूर जाननी है जब भी आप किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक जो मेन जो रूल है किसी भी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करते हुए, कभी भी आप इतनी कम कीमत पे भी चीज़ ना लें कि आपको यही शक हो कि ये मुझे कभी डिलीवर होगी या नहीं होगी, ना ही कभी आप ओवर प्राइसेस पे जाएं। अगर आप ओवर प्राइस में चले जाते हैं तो उसमें हमेशा आपको ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के लिए स्टक हो जाती है, और लो प्राइस पे आपके दिल में हमेशा यही शक रहता है पता नहीं है मुझे मिलेगा भी नहीं। हमेशा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो उसमें एक डर होता है कि पता नहीं वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसमें फिर आपको लो प्राइस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी होती है कि आपको क्वालिटी जो है वो उस बिल्डिंग की जो है वो आपको सही तरीके से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, और ना ही वो फिर आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होती है। किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको कम से कम इतना आइडिया ज़रूर लेना है कि 3 साल का वो प्रोजेक्ट है या 4 साल का वो प्रोजेक्ट है, क्या वो 3-4 साल के बाद उस जगह पे रीसेल किस लेवल की होगी। आपने जो यूनिट लिया है क्या आप उसको बेच सकेंगे, क्या आप उसका कैश फ्लो अगर आपको चाहिए हो और आपने कहीं और कहीं किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना तो क्या आप उसको कैश आउट करवा सकते हैं या नहीं। इसका एस्टीमेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी टाइम आप उसको लिक्विडेट कर सकें और कहीं किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक और पॉइंट इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, जब आप एक किसी हाई राइज में इन तमाम चीज़ों के बाद इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको उसका रेंटल आपका आइडिया होना चाहिए कि आपने अगर एक अपार्टमेंट 50 लाख रुपए का लिया है, क्या वो अपार्टमेंट 20 से 25 हज़ार रुपये रेंट पे लगता है या नहीं लगता। रेंटल कैलकुलेशन जो है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो हाई राइज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेंटल इनकम से ही आपकी एग्जैक्ट यूनिट की जो है वो प्राइस बनती है। लाइक एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर एक बिल्डिंग का रेंट या एक अपार्टमेंट का रेंट जो है वो आपको 50 हज़ार रुपये फॉर एग्जांपल आ रहा है तो उसकी वर्थ आप उसकी आइडिया लगा लेते हैं कि 1 करोड़ रुपये होगी या 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपये होगी। तो रेंटल कैलकुलेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप उसके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसका सर्वे करें, वहाँ पे प्राइसेस चेक करें, वहाँ पे आप चेक करें कि वहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट कितने का लगा हुआ है, शॉप जिस साइज़ की आप इन्वेस्टमेंट करें वो शॉप का आपको रेंट कितना मिलता है। ये तमाम चीज़ें बिफ़ोर इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई राइज में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ हो और आप उसको किसी टाइम भी कैश आउट करवा सकें। ये थी हमारी वीडियो आज हाई राइज से रिलेटेड। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और आपकी क्यूरीज़ जो है आप जो पूछते हैं वो उसके सवालात का जो है वो जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।